अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, आज हम आपको जिस चीज़ के बारे में बताएंगे वो है ज़माना। कैसे पुराने ज़माने में क्या चीज़ें थी और अब के ज़माने में वो चीज़ें बदल के क्या हो गई हैं और क्या हमारी ज़िंदगियों में चेंजेस आए हैं पहले से और अब में क्या फ़र्क हुआ है। अब हम ज़िक्र करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों का जो पहले कुछ और थी, मगर टेक्नोलॉजीज़ की बदौलत वो अब कुछ और हो गई हैं, बल्कि इन्हेंस हो गई हैं और हमारे लिए मज़ीद आराम का सबब बनी हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हुई हैं। यहाँ आपने ये देखना है कि नंबर फर्स्ट पे मैंने सबसे पहले तो मैंने हेडिंग एक डाली है देन एंड नाउ की, यानी तब और अब। तब और अब में क्या फ़र्क है, ये कुछ पिक्चर्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक टेलीफोन बना है, पिक्चर ज़्यादा अच्छी नहीं है मगर इसे ज़रा सही समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट पे एक टेलीफोन बना हुआ है। पहले अगर हम पुराने दौर में जाएं तो हर घर में एक टेलीफोन होता था जो कि कम्युनिकेशन का एक ज़रिया था, ताकि अपने दूर के रिश्तेदारों से दोस्तों से हम बात कर सकें। तो ये क्या था, टेलीफोन के ज़रिए पहले बात की जाती थी। मगर अब के दौर में मोबाइल्स आ गए। किसने रिप्लेस किया टेलीफोन को? मोबाइल्स ने रिप्लेस कर दिया। अब ऐसा दौर आ गया कि हर शख्स का अपना एक मोबाइल होता है, हर शख्स के पास अपना पर्सनल मोबाइल होता है। तो पहले वो टेलीफोन जो पूरे घर की ज़रूरत था, पूरे घर में सिर्फ एक होता था, पर्सनल कुछ भी नहीं था, मतलब पर्सनल आप नहीं रख सकते थे, पूरी फैमिली का एक ही टेलीफोन होगा। मगर अब उसको किसने रिप्लेस कर दिया? मोबाइल ने रिप्लेस कर दिया। और वो काम जो हम टेलीफोन पे पहले नहीं कर पाते थे, मतलब सर्चिंग, ब्राउजिंग, वो अब मोबाइल के थ्रू हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इंटरनेट अगर हो तो हम बहुत आसानी से कहीं यहाँ पे अपने घर से बैठ के मीलों दूर का भी सफ़र तय कर सकते हैं और बहुत सारी मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। फिर आते हैं न्यूज़पेपर की तरफ। न्यूज़पेपर पहले ख़बरों तक पहुँचने का एक वाहिद ज़रिया था, वो था न्यूज़पेपर। सुबह का अखबार या शाम का अखबार आता था तो हम ख़बरों से, मतलब ख़बरों को जान पाते थे कि आजकल क्या चल रहा है। मगर अब क्या हो गया, उसकी जगह ले ली है हमारे टीवी ने और मोबाइल ने भी ले ली है। मोबाइल से भी आपके पास इंटरनेट है तो आपने न्यूज़ चैनल्स की साइट सर्च की, फ़ौरन आपको न्यूज़ पता चल गई कि अभी करंट क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है। और इसी तरह टीवी पे भी एक चैनल्स कई बन चुके हैं, जिससे टीवी, स्मार्ट टीवी हम कह सकते हैं, कलर स्मार्ट टीवी, एलईडी, एलसीडी सबके घर में है। तो वहाँ पे क्या हो गया, न्यूज़ चैनल्स आ गए हैं जो 24 आवर्स आपको न्यूज़ देते हैं, बाखबर रखते हैं, करंट न्यूज़ और करंट अफेयर के बारे में हमारी कंट्री के हमें बताते रहते हैं। तो इसलिए अब लोगों ने न्यूज़पेपर को वो अहमियत नहीं दी जो पहले थी, और अब इसकी परचेजिंग भी बहुत कम हो गई है। बहुत कम लोग होंगे जिनके पास अब न्यूज़पेपर्स आते होंगे। अच्छा, थर्ड पे हम आते हैं कुछ ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए पे। तो देखिए, ये कार्ट एक बना हुआ है। इस कार्ट को पहले कोई भी एनिमल आगे इसके बांध दिया जाता था, जैसे कि बुल्स हो गए, बफेलोज, हॉर्सेस हो गए या डोंकीज़ हो गए। इस तरह के इन कार्ट में उन एनिमल्स को हम बांध देते थे पहले के दौर में, और उसी से ही फिर सफ़र किया जाता था, चाहे वो मीलों का सफ़र हो या थोड़े दूर का हो, वो इन्हीं के ज़रिए किया जाता था। चाहे वो सामान लेके आना जाना हो या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो। तो ये सफ़र का क्या ज़रिया था? सिर्फ ये कार्ट्स थे जिनमें एनिमल्स होते थे, या फिर आप बाय वॉक जहाँ पे जाना चाहें जाने। मगर उसके बाद क्या हो गया, कार्स आई, लॉरीज आई, मीन ट्रक्स, फिर एरोप्लेन्स और ट्रेन्स। क्या हुआ, कार से हम आसपास का मीलों का कुछ किलोमीटर्स हम बासानी सफ़र कर सकते हैं। लॉरीज़ हमारे गुड्स को इधर से उधर, एक शहर से दूसरे शहर भी पहुंचाती हैं, इवन के कंट्रीज़ के बॉर्डर्स तक भी जाती हैं। एरोप्लेन से फिर ट्रेन होती है। ट्रेन से हम क्या करते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। कभी हमें एक दिन लगता है तो कभी 18 आवर्स लग जाते हैं किसी दूसरे शहर जाने के लिए। मगर एरोप्लेन ने इतना समेट दिया है कि हम दूसरी कंट्रीज़ में भी एक दिन के अंदर पहुंच जाते हैं। वो कंट्रीज़ जो हमसे बहुत लाखों मील के फासले पे हैं,
एरोप्लेन से के ज़रिए हम सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों में या एक आध दिन में उनका सफ़र उन कंट्रीज़ तक पहुंच सकते हैं और वो सफ़र तय कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत मतलब चेंज हो गई ना। पहले अगर आपको कंट्रीज़ में जाना होता था तो एक बात, और शिप्स के ज़रिए बाय सी हम जाते थे कि दूसरी कंट्रीज़ में, इस एक कंट्री से दूसरी कंट्री का सफ़र हम सीज़ के ज़रिए करते थे, तो वो सफ़र बहुत दिनों पे मुहित होता था, 15 डेज़ मंथ्स इस तरह लग जाते थे। मगर एरोप्लेन ने उस सफ़र को इतना शॉर्ट कर दिया कि वो एक दिन में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। और ट्रेन का भी यही है। और कार से हम अगर हम कार से सफ़र करें तो एक इलाके से दूसरे इलाके जाने में हमें घंटों लग जाए, मगर कार से हम मैक्सिमम हम 1 आवर या फिर 1.5 आवर में उस जगह पहुंच जाते हैं, चाहे वो शहर के एकदम मज़ाफ़ात में ही क्यों ना हो। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर्स। हम में से कुछ को याद होगा कि हम लोग पहले पीसीज यूज़ करते थे, अभी भी पीसीज यूज़ होते हैं स्कूल्स में और किस घरों में भी होते हैं, मगर उनकी जगह किसने ले ली है? ज़्यादातर उनको किसने रिप्लेस कर दिया है? लैपटॉप्स ने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि ये पोर्टेबल हैं, इनको आप बहुत आसानी से कहीं पे भी रख सकते हैं, जगह बहुत कम लेते हैं और आपके साथ आप ट्रैवलिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इनके साथ भी आप ट्रैवल कर सकते हैं अपना लैपटॉप बैग हैंग करके। मगर हम पीसी को अपने साथ नहीं लेके इधर उधर जा सकते थे, घर में बस उनको एक टेबल पर सेट कर दिया जाता था और जिसको काम होता था वो उस टेबल तक जाता था और वहाँ पे वो पीसी यूज़ करता था। मगर यहाँ लैपटॉप में जिसको काम होगा लैपटॉप वो आराम से अपने पास लेकर आ सकता है, यानी कि वो बहुत आसान है, लाइट वेट है। तो पीसी को किसने रिप्लेस किया है? लैपटॉप्स ने। अच्छा, अब एक बात मैं आपको और बताती चलूँ, बुक्स हमारी हम सब के पास है, अभी भी हम बुक का इस्तेमाल करते हैं, बुक्स से हम पढ़ते हैं, मगर हम देखते हैं ना अब इस सिचुएशन में अब जैसे हम लोग सब ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो बाज़ जगहों पे जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कुछ चीज़ें, कुछ लेक्चर्स आपको सीडीज़ में भी प्रोवाइड किए जाते हैं और अभी भी होता है ये। इस सिचुएशन की अगर हम बात ना भी करें तो आम दिनों में भी कुछ चीज़ें आपको सीडी में भी, कुछ टॉपिक्स आपके सीडी में भी आपको डाल के दे दिए जाते हैं कि वो आप आराम से पढ़ लें। पूरी बुक्स के वो होती हैं जो आपको सीडी की सूरत में मिल जाती हैं। तो इस तरह उन बुक्स को किसने? सीडी ने भी रिप्लेस कर दिया, मतलब 100% नहीं, फिर भी 30 to 40% रिप्लेस किया है। तो ये देखें, ये आपको कुछ पुराने दौर से और अब के दौर का कंपैरिजन करने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें आपके कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशनल मोड पे बात की गई है कि किस तरह कम्युनिकेशन पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई, और हमारी पढ़ाई में पहले क्या चीज़ थी और अब उसमें क्या क्या जिद्दत आ गई है। अब हम मज़ीद इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे वो आपके इंग्लिश के बुक में यूनिट देन एंड नाउ से डिस्कस किया जाएगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे अब के दौर में पुराने दौर को लेके।